फोन ही नहीं उठाना। तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल करत आहात ती ह्या वेळेस उत्तर देत नाही, कृपया। अच्छा, किसको फोन लगाए थे आपने भी? क्या नाम उनका? रामा बैकर। और इन्होंने मेरे पिताजी को भी फोन किए थे कि तुम्हारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है करके, ऐसा कि उसने धान नहीं लाया और ये मेरी कंप्लेंट कर रहा है करके मेरे पिताजी को फोन किया था। मेरे पिताजी ने डायरेक्ट ही बोल दिए थे कि तुम ऐसे धोखाधड़ी वाले काम करते हैं इसलिए हम तुम्हारे यहाँ धान नहीं लाते, लेकिन मेरे लड़के ने धान लाया है तो तुमने क्यों उसकी लाठी एंट्री नहीं की है करके ऐसे मेरे। 2 दिन पूर्व एक अपने खबर दिखाए थे आपको कि किसानों की धान की जो है अफरा-तफर की जा रही कुछ राइस मिलर पर, वह 5 जो ट्रक पकड़े गए थे वो 5 जो ट्रक है छूट चुके हैं, क्योंकि वह डीएमओ कार्यालय के जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि यह धान जो है कोई धान खरीदी केंद्र से नहीं आए, ऐसा उनका कहना है। उसी तरह अगर बात करें तो किसानों के साथ किस प्रकार की धोखाधड़ी धान खरीदी केंद्र के करते हैं, एक मामला सामने आया है। और कुछ किसान है वो लगभग पिछले 2-3 माह से जो है शिकायत के ऊपर शिकायत कर रहे, उसके बावजूद भी वो किसान काफी परेशान नजर आते रहे। आज भी जो है डीएमओ कार्यालय में आए थे। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का मामला उनके साथ हुआ है और किस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है। क्या नाम आपका पूरा? सर मेरा नाम मेक्सम पुनाराम मोटघरे। कहाँ रहते आप? मैं आमगांव किकरी पार। कितनी खेती आप लोग की? हमारी सामूहिक खेती है, हमारे पिताजी के नाम से 21 एकड़ और माँ के नाम से है 3 एकड़। ऐसी हमारी 23-24 एकड़ जगह आती है हमारी पूरी। कहाँ बेचते धान वगैरह फिर आप धान लोग? सेंटर पे बेचते हैं, जहाँ सरकारी खरीदी जहाँ होती है वहाँ हम धान बेचते हैं। लेकिन कैसा है, हमारा पार्टीशन होने के कारण 7-12 एक ही नाम पे बाबूजी के नाम पे, और हम कैसा करते हैं कि अलग अलग किसानी करते हैं, इसलिए हम अलग अलग अपने हिसाब से सेंटर पे बेचते हैं। अभी कौन से सेंटर पे बेचे थे आप लोग? मैंने अभी भात गिरनी पे इसमें ये वाले सेंटर पे बेचा था। कहाँ की? आमगांव वाली जो मच्छी मार्केट की तरफ है वो वाली भात गिरनी में हमने धान दिए थे। उनका ऑफिस वहाँ पे है, उन्होंने खरीदी किए थे गोकुल माहेश्वरी किया, बापट माहेश्वरी करके ऐसा है कुछ। धान दिए लगभग आपने? मेरा लगभग 81 कुंटल धान है वहाँ पे। वो जो दिया उनको वहाँ देने के बाद भी उन्होंने मेरे को ऐसा बोले कि 2-4 दिन के बाद मैं आपकी लाट एंट्री मार देता हूँ। लाट एंट्री नहीं मारे थे जिस समय धान दिए? उस समय नहीं मारी उन्होंने, क्योंकि मेरे को एक गाड़ी पहले खाली किया, दूसरी गाड़ी और लाना था, इसलिए मैंने उस दिन उसको नहीं बोला। नहीं बोलने के बाद में उनको फिर दोबारा दूसरी गाड़ी लेके जाने के बाद खाली भी हो गई दूसरी गाड़ी। उसके बाद दूसरे दिन गया मैं कि लाट एंट्री कर दो करके, तो उन्होंने बोल दिया कि 2 दिन के बाद अपन करेंगे। अभी तुम्हारे पास बोली कि काटा स्लिप है, धर्म काटी की काटा स्लिप है करके बोल के मेरे को 2 दिन रोकने लगाए। फिर 2 दिन रोकते रोकते 4 दिन रोकते रोकते ऐसे बस कल मारेंगे परसों मारेंगे ऐसा बोलते बोलते उन्होंने आखिरी में सेंटर बंद हो गया। शासन की तरफ से खरीदी बंद हो गई, तो भी हमारा कुछ न्याय नहीं मिला हमको, और हमारे पैसे नहीं मिले, और ना डाटा एंट्री हुआ ना कुछ हुआ। हमने कई बार डीएमओ ऑफिस में आके बोले हैं, डीएमओ ऑफिस में आके कंप्लेंट की है, लेकिन उन्होंने भी बोल दिया कि हमारे बस का काम नहीं है, तुम जाके डायरेक्ट उनसे मिलो। धान आपने दिए तो आपके पास कुछ उन्होंने स्लिप वगैरह का कुछ काटा स्लिप है, काटा स्लिप में भात गिरनी करके स्लिप नहीं और कुछ उन्होंने दिए? नहीं, अभी दूसरा कुछ नहीं दिए उन्होंने। क्या उस समय आप लोगों ने? हमने उन्होंने मांगे, लेकिन उन्होंने क्या बोले कि अभी स्लिप हमारे पास कच्ची वाली जो स्लिप देते हैं वो स्लिप नहीं है, अभी ये काटा स्लिप है तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भात गिरनी करके वो काटा स्लिप में लिखा है। इसके अलावा अगर अदर कोई काटा जाता है तो वहाँ चलता भी नहीं। भात गिरनी जिस स्लिप में लिखा रहता है वही स्लिप वहाँ चलती है, और हमारी गाड़ी खाली होती थी। पैसे आए क्या आपके ऑनलाइन में? नहीं आए, हमारे ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं हुआ तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे ही नहीं, इन्होंने डाटा एंट्री नहीं मारे। हमारी जो संस्था के जो अध्यक्ष वगैरह रहते ग्रेडर, उनसे बात की तो क्या बोल रहे? उनसे जो संस्था के मालक है, ये तो चालक थे वहाँ के जो मालक थे, उनके साथ हमने बैठक की तो उन्होंने भी बोले कि नाम क्या है? वहाँ सीताराम जी फुंडे थे, एक बनगांव वाले, फिर वो अद्दा भैया गैरवार जी थे, और एक अग्रवाल जी थे कोई, तो भी उनके साथ बैठक हुई। हमारी बैठक होने के बाद भी बोले कि हम 4 दिन के बाद खरीदी केंद्र वो नहीं चला रहे क्या? वो नहीं चला रहे, उन्होंने किराए से दे दिए। किसको? रामा बैकर और मोनू शर्मा, इनको दोनों को किराए से दे दिए इन्होंने। किसके साथ हुई आप लोग की? वो भी थे, हम भी थे वहाँ। अच्छा, फिर क्या निर्णय हुआ? वहाँ निर्णय ऐसा हुआ कि 8 दिन में अपन, तुम शांत हो जाओ, 8 दिन में हम कर देंगे। कितने दिन हो गए अभी? अभी ये इसको हो गए 3 महीने लगभग। जब अपनी शुरू थी, सेंटर शुरू था, उसके बाद उन्होंने बोले थे कि 8 दिन में अपन कर देंगे। 8 दिन भी चले गए, लेकिन हमने अब देखे कि हमारा अभी कुछ होने वाला नहीं है। जब बंद हो गया सेंटर, खरीदी बंद हो गई, तो वो कहाँ से कर देंगे हमारी? इसलिए हमने डीएमओ साहब को कंप्लेंट की। डीएमओ साहब को कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने यही लिख के दिए है, मेरे को अभी स्लिप दिए है, तो उसमें लिख के दिया है कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं रहने से हमने वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाए। उन्होंने सीसीटीवी नहीं है क्या? नहीं है वहाँ पे, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है, और बिना सीसीटीवी लगाए हुए सेंटर चालू नहीं कर सकते। आपने जो धान दिए वो कितने पैसे का होगा लगभग? वो लगभग है मेरा 1.5 लाख के ऊपर का है, 1,75,000 कुछ ऐसा समथिंग आ रहा है।
आप लोगों ने फिर कहाँ कहाँ और सिखाया? आपकी कितनी धान थी? मेरा 26 कुंटल 60 किलो था। कितने पैसे का? वो 56,000 कुछ रुपए का। फिर आप लोग को भी पैसे नहीं दे रहे तो आप लोगों ने शिकायत कहाँ कहाँ की? हमने जिला पनम अधिकारी साहब को किए, डीओ को किए, थानेदार साहब को किए, पनम अपना दुयम निबंधक को किए, तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं। ना हमारे बयान लिए गए, ना जो धर्म काटे वाले का बयान लिया गया, ना गोडाउन मालिक का बयान लिया गया, ना हमालों का जो हमाल खाली किए उनका बयान नहीं लिया गया। आपके पास तो स्लिप वगैरह भी नहीं है बोल रहे हैं ना? हमारे पास जो धान गिरने के नाम से जो उन्होंने धर्म काटे वाले को बताए थे कि हमारे पास हमारे गोडाउन में जो धान आएगा तो वहाँ भात सेठ की गिरनी ऐसी स्लिप में लिखना, वही धान हम खाली करेंगे, तो वो हमारे पास है। वहाँ गोडाउन में आपने धान लेकर गए? हाँ। स्लिप नहीं दी आपने? पक्की आपको मतलब स्लिप नहीं दी है? नहीं दिए। लाट मारने के बाद में पक्की स्लिप देंगे करके बोले। और काफी घुमा रहा है, ऐसा आपका है ना? काफी घुमाए। आप लोग का कितना धान था? मेरा है 63 कुंटल 40 किलो। कितना पेमेंट हो रहा था? 1,38,212 रुपए। क्या बोल रहे हैं अभी संस्था चालक वगैरह? वो 8 दिन करके घुमा रहे हैं। अभी तो बोलते हैं कि देना ही नहीं है तुमको, ऐसे बोलते हैं कि तुमने धान लाया ही नहीं। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? सीसीटीवी फुटेज भी देखिए नहीं क्या वहाँ? फुटेज वहाँ पे है नहीं बोलते हैं। अभी अपन ने फिर कंप्लेन किए थे, वहाँ कार्रवाई कुछ हुई नहीं। आपका कितना धान था? साथ में आ गया था। साथ में लगाए थे। तो देखिए किस, हाँ एक मिनट देखिए किस प्रकार की धान खरीदी केंद्र धोखाधड़ी कर रहे हैं कि धान खरीदी केंद्र का जो धर्म काटा होता है वहां पर वो धान लेकर जाते हैं, वहां वजन होता है और वहां लिखा जाता है कि यह धान खरीदी केंद्र में जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने धान लेकर गए, ऐसा इनका कहना है। और जो धान खरीदी केंद्र के जो ग्रेडर है, संचालक है, उनका क्या कहना है कि तुमने धान ही नहीं लाए होंगे या तुम पैसे ही नहीं दे रहे या देंगे, ऐसा बार बार कर करके लगभग 3 महीने से इनको काफी घुमाया जा रहा है। काफी परेशान होकर जो है इन्होंने जिला अधिकारी को शिकायत की है। उसी तरह यहाँ के जो पनन अधिकारी है उनको भी शिकायत की गई, पर शिकायत करने के बाद भी चौकसी नहीं हुई, ऐसा इनका कहना है। आइए और क्या कुछ इनकी मांग क्या जाने। ये बताओ, आप जल्द से जल्द आप लोग के पैसे नहीं मिले, आगे कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या भूमिका करेंगे आप लोग की? हम इसके बाद यही करने वाले हैं कि उपोषण करना पड़ेगा या फिर कुछ तो भी आत्महत्या करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हमारे लिए पर्याय है। हम किसान है, हम क्या कर सकते हैं? हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। जो सेंटर वाले आते हैं पैसे देके अपना काम कर लेते हैं, हमारे किसानों की कोई सुनवाई यहाँ होती नहीं। कोई भी ऑफिस में जाओ किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए किसान अभी जिस समय हमने कंप्लेंट की है डीएमओ साहब को जिस समय हमने कंप्लेंट किया उसी समय उन्होंने वो भात गिरने वालों को फोन लगाए। उन्होंने उसी समय उनके फोन पे बोला है, स्पीकर ऑन किए थे। उस समय बोले थे कि 400 कट्टे इनके धान आए हुए है करके उन्होंने ये भी बोले थे, लेकिन उन्होंने लाट भी नहीं मारे उसके बाद में और ना हमको धान वापस दिए ना पैसे दिए। डीएमओ साहब के सामने डीएमओ साहब ने स्पीकर ऑन करके उनसे बात किए थे, वो रामा बैकार और मोनू शर्मा से। क्या बात हुई? तो वो बोले इनके बोले उनके धान आए थे। 450 कट्टे जमा है बोले। इन्होंने टाइम पे 7-12 नहीं दिए बोले, इसीलिए नहीं मारे बोले। 7-12 दीदी के टाइम पर दिए थे, सब टाइम पे दिए थे, लेकिन उनको घुमाना था डीएमओ को साहब के पास। तो देखिए किस प्रकार की किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अब किसान करे तो क्या करे, आप उसी तरह उपोषण करने की बात कर रहे हैं तो किसान क्या उपोषण करेगा क्या? आप मतलब किसान जो है अपनी धान फसल उगाता है, उसी का तरह जो है धान अगर बेच के परिवार का उदर निर्वाह होता है, पर इनका उदर निर्वाह नहीं हो रहा है, उल्टा इनको उपोषण करना पड़ रहा है और उल्टा इनको जो है आत्महत्या करने की नौबत आ गई। तो इस प्रकार जो है मामला सामने आया है। आइए यह धान खरीदी किसको दी, उनको फोन लगाने की बात कर। जिनको धान दिया आपने, आपके पास नंबर है क्या उनका? हाँ उनका नंबर है। फोन लगा बात कराओ, देखो क्या बात होती है। अभी जो है जिनको इन्होंने धान दिए है धान खरीदी केंद्र, उनको फोन लगाकर पूछते हैं कि इनके पैसे दे रहे नहीं दे रहे, इन्होंने धान दी नहीं दी, जानने का प्रयास करते हैं। स्पीकर लो, बात करो। क्या हुआ? फोन ही नहीं उठाना। तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल करत आहात ती ह्या वेळेस उत्तर देत नाही। कृपया अच्छा, किसको फोन लगाए थे आपने भी? क्या नाम उनका? रामा बैकार। और इन्होंने मेरे पिताजी को भी फोन किए थे कि तुम्हारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है करके। ऐसा
कि उसने धान नहीं लाया और ये मेरी कंप्लेंट कर रहा है करके मेरे पिताजी को फोन किया था। मेरे पिताजी ने डायरेक्ट ही बोल दिए थे कि तुम ऐसे धोखाधड़ी वाले काम करते हैं इसलिए हम तुम्हारे यहाँ धान नहीं लाते, लेकिन मेरे लड़के ने धान लाया है तो तुमने क्यों उसकी लाठी एंट्री नहीं की है करके ऐसे मेरे पिताजी को इन्होंने फोन किए थे कि तुम्हारा लड़का कंप्लेंट कर रहा है करके हमारी। अच्छा, अब वो संस्था चालक बोल रहे कि धान ही नहीं लाया आप लोगों ने। हाँ, अभी उनका कहना है कि इन्होंने धान ही नहीं लाया और इसके पहले जब कंप्लेंट किए थे डीएमओ साहब को उसी समय स्पीकर ऑन करके सुना है कि 400 कट्टे 450 कट्टे हमारे पास धान है उनके करके ऐसा बोला था उसने। आपको क्या बोल रहे हैं संस्था चालक? अभी तो देना ही नहीं बोलते, तुमने धान लाए नहीं बोलते। धान नहीं लाए। आपको क्या बोल रहे हैं? हमको बोल रहे तुमसे जो बनता है वो कर लो। धान लाए बोल रहे कि नहीं लाए बोल रहे हैं? नहीं, हमको मालूम नहीं है बोलते, अच्छा, यानी सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए। क्या बात है, क्या बात है। देख सकते हो धान खरीदी केंद्र चालक का कहना है कि धान आप लोगों ने लाए ही नहीं, पर जब डीएमओ कार्यालय में जब आए तो फोन से अगर बात किए तो उन्होंने कहा कि 400 कट्टे इनका ऑनलाइन 450 कट्टे का इनका ऑनलाइन नहीं हुआ तो समय पे पेमेंट दे देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया गया था। पर लगभग 3 महीने बीत गए, पर 3 महीने बीतने के बाद भी आश्वासन देने के बाद भी इनका कोई हिसाब नहीं हुआ, पैसे नहीं मिले और उल्टा क्या बोल रहे बोलते कि तुमने धान ही नहीं लाए। अभी जो संस्था चालक थे उनको फोन लगाया था पर उन्होंने फोन नहीं उठाए। अब फोन ही नहीं उठाया तो उनसे क्या बातचीत करे, क्या उनको पूछे, ये सबसे बड़ा एक सवाल लगा हुआ है। अब यह धान खरीदी केंद्र किस प्रकार की चालाकी करते ये समझ में आ गया। उसी तरह कुछ राइस मिलर क्या चालाकी करते कि यहाँ महाराष्ट्र का धान जो है छत्तीसगढ़ में बेचने को लेकर जा रहे, ऐसा भी मामला सामने आता, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा क्या हो रहा है कि जो है ये धान ही नहीं है, इन्होंने धान ही नहीं लाया, मतलब इस प्रकार के किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला बार बार जो है सामने आ रहा है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन किसानों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है या जो धान खरीदी केंद्र किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, इनका किसानों का क्या होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं किसान जो है आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का प्रमाण जो किसानों का बढ़ता नजर आता है। अब ये देखना बाकी होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद धान खरीदी केंद्र या इनके पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, और जहां जहां इन्होंने शिकायत की है वो विभाग के द्वारा किस प्रकार की चौकसी होती है। यह लगभग 4 से 5 किसान बता रहे हैं कि इस प्रकार से इनका मामला है, इतनी इतनी धान है, इतना इतना इनका पेमेंट रुका हुआ है, ये मिलता है नहीं मिलता है देखने वाली बात होगी। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।